तो दोस्तों अभी स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में कंपनीज में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पिछले एक महीने हफ्ते में बनी है। जब से सेबी की जो चेयरमैन था उनका बयान आया था कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो कंपनीज हैं वो अभी ओवर वैल्यूड होने लगी है। तो यहाँ पर काफी सारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल आ रहा है कि क्या स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से पैसा निकालकर, कंपनीज से पैसा निकालकर लार्ज कैप कंपनीज में पैसा डाल देना चाहिए। सारी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हमें कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों ये बात चल रही है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसकी अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स हमने यहां पर लगाया है। तो यहां पर अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी देखेंगे तो अभी 22.7 के आसपास की चल रही है, जो कि नियरली 2 साल के एवरेज के आसपास है अगर आप देखेंगे तो। और 5 साल से अभी भी कम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पर नजर आती है अगर आप इस चार्ट को देखते हैं। वहीं अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्सेस की बात करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप को यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो प्राइस टू अर्निंग चल रही है वो 27 के आसपास की चल रही है, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स से भी काफी ज्यादा प्राइस टू अर्निंग इसकी है। एक साल की पीरियड में देखते हैं तो एवरेज से काफी ऊपर है। एक साल की एवरेज, 2 साल की एवरेज से देखते हैं तो 2 साल की एवरेज पी 21.69 की है और करंट प्राइस टू अर्निंग इसकी 27 के आसपास की है। 5 साल की भी अगर आप देखते हैं तो 5 साल की भी 21 के आसपास चला करती है और करंट प्राइस टू अर्निंग 27। तो जो एवरेज है 21 के आसपास की रहती है प्राइस टू अर्निंग की निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की, जो अभी बढ़कर 27 के आसपास तक पहुंच गई है। निफ्टी मिड कैप को देखते हैं तो मिड कैप में भी सिमिलर चीज देखने को मिलेगी, अभी 26 के आसपास यहां पर इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है। एक साल की एवरेज 25 के आसपास की है, 2 साल की एवरेज भी 25 के आसपास की है और 5 साल की अगर हम आसपास देखते हैं तो 25 के आसपास की ही एवरेज नजर आती है। तो सारी जो पैरामीटर्स हैं उसमें हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स हैं ये हाई अभी प्राइस टू अर्निंग पे आसपास चलने लगे हैं और निफ्टी जो है वो नीचे लेवल्स पे चल रहा है। तो क्या आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? तो देखिए ऑलरेडी एक हफ्ते में अच्छी खासी गिरावट आपको निफ्टी 50 जो स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं और मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। एक महीने में आप देखेंगे तो 7% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप में भी आप देखेंगे लगभग 4-5% के आसपास की गिरावट है। अब देखिए होता यही है कि मार्केट में ऐसा ही माहौल बनाया जाता है जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल लें और जो बड़े प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो अपना पैसा ऐसी उस सिचुएशन में एंटर कर ले। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप अब स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल के सारा लार्ज कैप में डालना शुरू करें। आप अपना जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसको एज अ थंब रूल आपको लेकर चलना है कि आपको लार्ज, स्मॉल और मिड कैप इन तीनों कैटेगरी की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इस टाइप के जो फंड्स हैं उसमें एलोकेशन करनी है। ना तो आपको सारा पैसा कभी भी स्मॉल कैप कंपनीज में या म्यूचुअल फंड्स में डालना है। पोर्टफोलियो अपना बैलेंस करके चलना जरूरी है। अभी जो घबराहट है लोगों को वो इसीलिए सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि मोस्टली लोग पिछले एक साल की जो स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी आई है उसको देखकर लगातार अपना सारा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डाले जा रहे थे। अब इस गिरावट के बाद वो डर आपको लग रहा है। तो अगर आपको ये चीज लग रही है कि आपको पैसा निकाल लेना चाहिए, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड नहीं है, पोर्टफोलियो बैलेंस करने की आपको जरूरत है। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीजें मार्केट में चलती रहेगी, ऐसी गिरावट बाद में भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये चीज कभी भी सक्सेसफुली नहीं कर सकते कि आप सारा पैसा स्मॉल कैप से निकालें फिर लार्ज कैप में डालें, फिर लार्ज कैप से निकालें फिर स्मॉल कैप में डालें, क्योंकि ये एक ट्रेडर का काम है, इन्वेस्टर्स का काम ये नहीं है। इन्वेस्टर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है एज ए इन्वेस्टर तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको एट ऑल टाइम्स अपना जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रख के चलना है। जो अच्छी कंपनीज है, रिलायंस जैसी कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज जो है उसमें भी कुछ पैसा अपना रखना है। रिस्की कंपनीज जो इमर्जिंग मार्केट की कंपनीज है उसमें भी कुछ पैसा अपना रखना है। ये बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है और जब आप ये बैलेंस पोर्टफोलियो फॉलो कर रहे होंगे तो मार्केट में एक साथ जब जैसे अभी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट है उस टाइम पे आपको डर नहीं लगेगा स्टॉक मार्केट से। तो अभी भी मैं यही चीज बोलूंगा कि पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, रीबैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपने सारा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में या कंपनीज में लगाया हुआ था, लेकिन
ये एक वार्निंग साइन होता है कि स्मॉल कैप में गिरावट जब आती है तो ऐसी ही गिरावट देखने को मिलती है, और लार्ज कैप में अगर गिरावट आती भी है तो एक लिमिटेड गिरावट आपको देखने को मिलती है। एक एक दिन में जो बड़ी कंपनीज हैं वो 10-15%, 20-20% के लोअर सर्किट आसानी से नहीं लगते हैं, और स्मॉल कैप में ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, बैलेंस करके चलिए तो आपको एक अच्छा फायदा यहां पर मिलेगा। अब इस सिचुएशन में एक ऑपरेटर आपसे यही चाहता है कि आप सारा पैसा अपना स्टॉक से निकाल लें, स्मॉल कैप से, और लार्ज कैप में लगा दें। ये गलती नहीं करनी है आपको, इस चीजों का आप ध्यान रखिए। धन्यवाद।